हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि UP बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, हर एक टॉपिक को कवर करा है एंड इनफैक्ट टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो सब हमने उसके हर एक क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सबसे पहले जाके पूरे ही वीडियोज़ देखनी है, पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है एंड देन फिर आना है MCQs पर, क्योंकि MCQs उसी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपने अगर वो नहीं समझा होगा तो आपको MCQs करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। MCQ का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -2। मतलब ये हमें एक एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमसे बोला जा रहा है कि इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है -2। तो हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है एंड सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब। x की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे x की जगह 2 लिखेंगे एंड 2 की पावर 3 कर देंगे, प्लस y की वैल्यू -2 दे के रखिए तो -2 एंड उसकी पावर भी 3 कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे -2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर हम 8 लिख देंगे, प्लस का साइन है। देन उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 तो होगा लेकिन उसके बाद हमें क्या काउंट करना है? साइन भी काउंट करने हैं। माइनस माइनस प्लस होता है एंड प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दो साइन कभी भी हम इकट्ठे नहीं लिखते, उसे ब्रैकेट में हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 8 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब ये वैल्यूज़ को हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ 5x व्हेन x इज इक्वल्स टू 5। हमें क्या बोला गया है? 5x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू 5 है तो हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 × 5, आंसर क्या आ रहा है? 25। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 3 क्या है? द वैल्यू ऑफ x² - 2x + 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू दे के रखिए, हमें क्या करना है? वैल्यू को पुट करना है एंड इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना है सॉल्व। x की पावर 2 एंड देन 2x + 1। ठीक है, तो x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 की पावर 2 मान लेंगे एंड 2 × 1 हो जाएगा, प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो 1 × 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। 2 × 1 करेंगे, आंसर 2 आएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। ठीक है, इतना आया समझ में? 1 - 2 मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 2 - 1 करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा एंड देन फिर हम क्या देखते हैं? कौन सा नंबर बड़ा है? हमें दिख रहा है 2 बड़ा है एंड
2 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस का साइन, एंड यहाँ पे क्या है ऑलरेडी +1, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया +1, ठीक है। देन फिर क्या हो रहा है, -1 से +1 कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्या दे के रखे है, एक्सप्रेशन दे के रखा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वैल्यू दे के रखी हुई है x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ पर 2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही आएगा, एंड 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 1 + 4 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 7x 10x एंड 12x। आप इसका सम ऐसे भी कर सकते हैं, 7x 10x और 12x, ठीक है। सम क्या आएगा, x की जगह यहाँ पे x ही आ जाएगा। देन हम नॉर्मली जैसे सम करते हैं वैसे ही करेंगे, 7 + 0 7, 7 + 2 9 आ जाएगा, एंड 1 + 1 2 आ जाएगा। मतलब 29x हमारा आंसर आ रहा है। या फिर हम स्टेटमेंट वाइज भी सम कर सकते हैं, 7x + 10x + 12x, तब भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, 29x, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा डी ऑप्शन, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6 हमसे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 8pq एंड -17pq इज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8pq एंड यहाँ पर क्या है, -17pq। करना क्या है, दोनों का सम करना है, ठीक है। तो pq एज इट इज़ आ जाएगा, एंड प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 17 - 8 करेंगे, क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। एंड देन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 17 बड़ा है, एंड 17 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। मतलब -9pq हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 5x स्क्वायर -7x स्क्वायर 8x स्क्वायर 11x स्क्वायर एंड -9x स्क्वायर। हमें क्या करना है, सबका सम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर एंड उसके बाद -7x स्क्वायर एंड उसके बाद 8x स्क्वायर 8x स्क्वायर एंड उसके बाद 11x स्क्वायर एंड उसके बाद -9x स्क्वायर, ठीक है। करना क्या है, सभी का सम कर देना है, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। 7 - 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 7 बड़ा, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, +8x स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, -8 - 2 करेंगे, आएगा 6x स्क्वायर। फिर हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा, तो 8 से पहले लगा हुआ है पॉजिटिव साइन, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। फिर क्या करना है, +11x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर + 11x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर क्या करना है, -9x स्क्वायर, ठीक है। इनका भी क्या करना है, सम करना है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 17x स्क्वायर +
9x² तो आंसर क्या आएगा 17x² माइनस 9x² करेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8x²। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 17 बड़ा, पॉजिटिव फॉर्म में है, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव फॉर्म में हो गया, मतलब हमारा आंसर 8x² होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल स्टेटमेंट बना के 5x² प्लस 7x² प्लस 8x² प्लस 11x² प्लस माइनस 9x² ऐसे लिखकर भी कर सकते हो। सेम आपका वही आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 5x² माइनस 7x² होगा, फिर प्लस 8x² है प्लस 11x² है एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 9x²। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा यहाँ पे 2x²। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 7 बड़ा, 7 के आगे नेगेटिव साइन है, हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस 8x² प्लस 11x² माइनस 9x²। ठीक है, एक एक करके हम क्या कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 2 कितना होगा 6 होगा, 6x²। फिर उसके बाद देखते हैं हम कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा, 8 के आगे पॉजिटिव साइन है एंड 6 क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर क्या बच रहा है अभी प्लस 11x² माइनस 9x²। ठीक है, 6x² प्लस 11x² करेंगे तो 17x² हो जाएगा माइनस 9x² है। ठीक है, इतना आया समझ में। 7x² माइनस 9x² करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x² हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 8x² आया था, ऐसे करने पर भी 8x² आ रहा है एंड ऐसे करने पर भी 8x² आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 3x फ्रॉम -4x। हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, -4x को पहले लिखेंगे एंड -4x में से हमें 3x को माइनस करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। हमें ये पता है जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है उसका साइन चेंज हो जाता है अगर बात सब्ट्रैक्शन की हो रही है, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 + 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7x। एंड फिर हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें पता है 4 बड़ा है एंड 4 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब -7x सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन ए। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। क्वेश्चन 9 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 7x एंड -12x। 7x मल्टीप्लाई बाय -12x कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 + 1 8, मतलब 84 आ रहा है। पहले तो हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर क्या कर रहे हैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना रहता है, जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना रहता है। यहाँ पर वेरिएबल्स है उसे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 12 ज़ा 84 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय x, मतलब x की पावर 1 है एंड यहाँ पर भी 1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती है, 1 + 1 हो जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है। अब मल्टीप्लाई करने पे -84x² आ रहा है आंसर, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 हमसे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 9y एंड 4y स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्या देके रखा हुआ है, लेंथ देके रखी हुई है रेक्टेंगल की। क्या है लेंथ? लेंथ है 9y एंड ब्रेथ क्या है, ब्रेथ देके रखी हुई है 4y स्क्वायर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 9y और ब्रेथ कितना देके रखा है 4y स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। उसके बाद वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है y की पावर 1 है एंड यहाँ पे y की पावर 2 है। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं 1 + 2, तो आंसर क्या आएगा y की पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पे y की पावर 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 36 y की पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में? मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2a। मतलब साइड क्या देके रखी हुई है, क्यूब की साइड देके रखी हुई है 2a और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। जब हम साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाता है। साइड देके रखी है 2a तो मतलब 2a का क्यूब हो जाएगा। मतलब 2a को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। मतलब तीनों की पावर क्या है 1 है। तो हमें करना क्या है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो आंसर क्या आएगा a की पावर 3। क्या आ रहा है a की पावर 3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा a की पावर 3। तो मतलब 8 a की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, इतना आया समझ में? मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, इतना आया समझ में? अब क्वेश्चन 12 क्या बोल रहा है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x + 2y + 6 इज। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे के रखा है 3x + 2y + 6, ये क्या है? क्या ये मोनोमियल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोनोमियल में सिर्फ एक टर्म ही रहता है। क्या ये बाइनोमियल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाइनोमियल में 2 टर्म्स रहते हैं। क्या ये ट्राइनोमियल है? तो हाँ, ये ट्राइनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं एंड ट्राइनोमियल में भी 3 टर्म्स रहते हैं। मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा सी ऑप्शन। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्वेश्चन 13 क्या है, इफ वी ऐड 7xy + 5yz - 3zx, ठीक है, कॉमा 4yz + 9zx - 4y एंड -3xz + 5x - 2xy, देन द आंसर इज। क्या आंसर आएगा जब इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर देंगे? तो सबसे पहले क्या देके रखा है, 7xy + 5yz - 3zx। ठीक है,
इतना लिख लिया। नेक्स्ट क्या है 4yz, तो 4yz इसके नीचे आएगा क्योंकि लाइक टर्म्स के नीचे ही हम लाइक टर्म्स लिखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। देन उसके बाद है प्लस 9zx, तो यहाँ पे प्लस 9zx आ जाएगा, ठीक है। फिर है माइनस 4y, तो यहाँ पर y वाला कुछ नहीं है, हम अलग से लिख देंगे माइनस 4y, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर है माइनस 3xz, तो xz कहाँ है, zx और xz एक ही बात है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3zx ही लिख देते हैं, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे 5x, तो यहाँ पर आपको x वाला कुछ दिख रहा है, नहीं है, तो x वाला भी अलग से आएगा, क्या है प्लस 5x, तो हम अलग से लिख देंगे प्लस 5x, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें टर्म नहीं दिख रहा है x वाला, ठीक है। देन उसके बाद है माइनस 2xy, तो xy वाला यहाँ पर दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2xy। करना क्या है, सबको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करके क्या आंसर आएगा, एंड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर प्लस 5x है, यहाँ पर माइनस 4y है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 6zx आएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये भी पॉजिटिव ही है, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर उसके बाद माइनस 3x है, क्या है माइनस 3zx है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 6 माइनस 3 3 आएगा, 3zx हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 6 बड़ा दिख रहा है, 6 पॉजिटिव फॉर्म में है, 3zx को हम पॉजिटिव ही रहने देंगे, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3zx एंड यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। इतना आया समझ में। देन उसके बाद 5yz एंड 4yz है, दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में है, प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 9yz एंड यहाँ पे प्लस का साइन। फिर उसके बाद 7xy है एंड माइनस 2xy है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा, देन xy एंड उसके बाद हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 7 बड़ा है, 7 के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये भी पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। तो आंसर क्या बन रहा है 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx माइनस 4y प्लस 5x, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें दिख रहा है यहाँ पे 5xy प्लस 9yz प्लस 3zx प्लस 5x, तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पर भी 5x है, माइनस 4y। इन्होंने क्या किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अरेंज कर दिया है, x को पहले लिख दिया, y को बाद में लिख दिया, लेकिन पूरी स्टेटमेंट पूरा आंसर वही है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 14 क्या है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखा है उसमें से इसे कर देना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। आया समझ में, तो हम कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, ठीक है, ये लिख दिया हमने। उसके बाद हम इसे उतार देंगे 4a माइनस 7ab प्लस 3b एंड उसके बाद प्लस 12। ये क्या किया हमने, ये हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को लिखा है। करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, और मैंने आपको बताया था जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। माइनस 3 माइनस 12 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 12 कितना आएगा 15 आएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 12 बड़ा है, 12 के आगे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर हम माइनस 3 भी मानेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 कितना होगा 2b एंड उसके बाद देखते हैं हम कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा,
5 के आगे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर भी लग जाएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। उसके बाद -9ab है, यहाँ पे हम +7ab मानेंगे। माइनस प्लस माइनस होता है, 9 - 7 कितना होगा 2ab। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे लगा हुआ है नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी लग जाएगा नेगेटिव साइन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 12a है, यहाँ पे -4a मानेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 - 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है। एंड उसके बाद देखते हैं हम कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 12 बड़ा है, 12 के आगे पॉजिटिव साइन है, इसको हम पॉजिटिव ही रहने देंगे। मतलब आंसर क्या बन रहा है 8a - 2ab प्लस -2ab प्लस 2b - 15। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 8a - 2ab प्लस 2b - 15, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्वेश्चन 15 क्या है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ डैश एक्सप्रेशन। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें भी मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स जिसमें रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। फिर क्वेश्चन 16 क्या है, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ xy स्क्वायर इन xy - 4xy स्क्वायर - 5x स्क्वायर y। मतलब हमसे बोला जा रहा है हमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है xy स्क्वायर का। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में xy स्क्वायर क्या है, तो हमें दिख रहा है यहाँ है xy स्क्वायर, तो उसका कोएफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है, उसका कोएफिशिएंट हमें -4 दिख रहा है। मतलब -4 होना चाहिए करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी होना चाहिए करेक्ट। तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 हमसे क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 5x 3x स्क्वायर एंड 7x4 रिस्पेक्टिवली इज। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है जिसकी हमें लेंथ दे के रखी हुई है। लेंथ क्या दे के रखी है 5x, हाइट क्या दे के रखी है, हाइट हमें दे के रखी है 3x स्क्वायर, सॉरी ब्रेथ क्या दे के रखी है, यहाँ पे ब्रेथ दे के रखी हुई है 3x स्क्वायर। एंड उसके बाद हाइट क्या दे के रखी है, हाइट यहाँ पे दे के रखी हुई है 7x की पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल क्या रहता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, लेंथ है 5x, ब्रेथ है 3x स्क्वायर और हाइट दे के रखी है 7x की पावर 4। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए आप। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, देन हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 3 ज़ा कितना होगा 15 एंड 15 7 ज़ा कितना हो जाएगा 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब 105 यहाँ पे आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x की पावर 4 है, हमें करना है मल्टीप्लाई। तो x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 करेंगे। तो हमें दिख रहा है क्या कि बेस सेम है, तो अब हम क्या करेंगे 1 + 2 + 4 कर देंगे, मतलब पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा,
हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7, मतलब जो पावर होगी वो क्या आएगी, x की पावर 7 आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x की पावर 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 105 x की पावर 7। ठीक है, इतना आया समझ में, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 हमसे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट हैज लेंथ 2a² b एंड ब्रेथ 3ab²। मतलब लेंथ क्या दे के रखी हुई है, लेंथ हमें दे के रखी है 2a² b और ब्रेथ क्या दे के रखी है, ब्रेथ दे के रखी हुई है 3ab²। हमें करना क्या है, हमें करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एरिया निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आएगा यहाँ पे। तो 2a² b लेंथ की वैल्यू पुट करें एंड b ब्रेथ की वैल्यू क्या हो जाएगी 3ab²। ठीक है, हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a² b मल्टीप्लाई बाय ab² हो जाएगा। 2 3 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है a², यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है a² एंड यहाँ पर a है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 की पावर 2 है, 1 की पावर 1 मानेंगे एंड बेस सेम है तो 2 + 1 हो जाएगा। तो a की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर a की पावर 3 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे b है, यहाँ पे b² है, b की पावर 1 मानेंगे एंड एक में b की पावर 2 दे के रखी है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर b की पावर 3 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 6 a की पावर 3 b की पावर 3। ठीक है, आया समझ में। तो आंसर क्या है हमारा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हम देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन ए। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 हमसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक टर्म एज 7xy। मतलब 7xy का लाइक टर्म इनमें से कौन सा है, तो 9xy ही होगा, क्योंकि यहाँ पे xy दे के रखा है, यहाँ पर भी xy दे के रखा है। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन डी। तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। अब क्वेश्चन 20 क्या है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल बॉक्सेस विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 6a 3b², 7a की पावर 4। मतलब यहाँ पे लेंथ दे के रखी हुई है, लेंथ कितनी दे के रखी है 6a, ब्रेथ कितनी दे के रखी हुई है, ब्रेथ है 3b की पावर 2 एंड उसके बाद हाइट क्या दे के रखी हुई है, हाइट है यहाँ पे 7a की पावर 4। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे के रखी है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो लेंथ कितनी है 6a, ब्रेथ कितनी है 3b की पावर 2 एंड हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 7a की पावर 4। मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड देन फिर क्या करेंगे, देन हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b² मल्टीप्लाई बाय a की पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले 6 3 से कितना हो जाएगा 18 एंड 18 7 से कितना हो जाएगा 7 8 से 56, 5 कैरी यहाँ पे 7 1 से 7 प्लस 5 12, मतलब 126 यहाँ पे आ जाएगा आंसर।
मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे a है, यहाँ पे a4 है, तो a1 मल्टीप्लाई बाय a4 करेंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा, a की पावर 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की पावर 6 एंड b की पावर 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 126 a की पावर 6 एंड b की पावर 2। मतलब यहाँ पे कौन सा सही होगा, यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होने वाला है। यहाँ पे पावर 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी a की पावर क्या है, यहाँ पे भी a की पावर 5 है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम a की पावर 5 है एंड b की पावर 2 है, तो 126 a की पावर 5 एंड b की पावर 2 आंसर आएगा। मतलब ऑप्शन सी करेक्ट होगा, तो बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन सी। तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।